बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत इमाम हुसैन की 4 साल की लाडली सकीना के साथ यजीदी फौज ने बहुत ही जुल्म सतम किया। ऐसा जुल्म किसी भी नबी की उम्मत ने उनकी औलाद के साथ ना किया होगा। हजरत मौला इमाम हुसैन ने फरमाया कि मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जिस घर में हजरत सकीना और उम्मे रबाब ना हो। मैदान करबला से लेकर शाम के मुल्क तक कोई ऐसा जुल्म ना था जो हजरत बीबी सकीना के साथ ना हुआ हो। हजरत सकीना को अपने बाबा हजरत सैयदना हुसैन से बहुत प्यार था और 4 साल की बच्ची को सैयदा ज़ैनब के हवाले करके हजरत इमाम हुसैन शहादत पेश करने के लिए अपने घोड़े पर सवार होते हैं। सैयदा ज़ैनब और सैयदा उम्मे कुलसूम और तमाम अहले हरम इमाम हुसैन से लिपट कर रोते हैं। हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर एक कयामत बर्पा होती है। बिलाखिर हजरत इमाम हुसैन अपने घोड़े पर सवार होते हैं। यजीदी फौज में यह हिम्मत ना थी कि वो आपका मुकाबला कर सकें, इसलिए यजीदी फौज 10 मील दूर से ही आप पर तीरों की बरसात करती है। तीर लगने से नवासा रसूल शेर खुदा के लाल हजरत इमाम हुसैन का जिस्म तीरों से चूर हो जाता है। अचानक एक आवाज गायब से आती है कि ए हुसैन, अब मेरी तरफ पलट आ, मैं तुमसे राजी हूँ, तू भी मुझसे राजी हो जा। हुक्म खुदाबंदी हुआ तो हजरत इमाम हुसैन ने अपनी तलवार को नयाम में डाला। जब यजीदी फौज ने देखा कि तलवार नयाम में चली गई तो उन्होंने इकट्ठे होकर हजरत इमाम पर हमला किया। सनान इब्ने अनस ने एक ऐसा सख्त नेजे से वार किया कि जिसकी वजह से आप घोड़े से गिरने लगे। इतने में बदबख्त हरमला ने हजरत इमाम हुसैन की पेशानी पर तीर मारा, जिसकी वजह से आप घोड़े से जमीन पर गिर गए। जब हजरत इमाम हुसैन जमीन पर आए तो मैदान करबला की जमीन हिलने लगी। हर तरफ जलजला आया। मौला हुसैन के गिरते ही जमीन में मौजूद हर चीज हिल गई। आसमान कांपने लगा। हर तरफ यजीदी लश्कर का शोरगुल और शादियाने बच गए। बीबी सकीना खेमे से आई और आपने पूछा कि मेरे बाबा कहाँ हैं। यजीदी फौज में से एक कमीने ने पूछा कि तुम्हारे बाप का नाम क्या है। हजरत सकीना बुलंद आवाज से बोली कि मेरे बाबा हजरत हुसैन हैं। तो आपकी आवाज सुनकर जालिम ने एक तीर निकाला और हजरत हुसैन के जमीन पर पड़े जिस्म को तीर मार कर बोला, वो पड़े हैं तुम्हारे बाबा। तीर के चलते ही हजरत बीबी सकीना अपने बाबा की तरफ भागती हैं। बदबख्त यजीदी फौज हजरत हुसैन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे थे। नन्ही सी 4 साल की बच्ची अपने बाबा जान को करीब से ज़िबा होते हुए देख रही थी। शिमर छोटी सी बच्ची को देखकर हजरत हुसैन के जिस्म पर जरब मारता है। शिमर ने मौला हुसैन की गर्दन पर 13 ज़रबे लगाई। शिमर बार बार तलवार हजरत सकीना की तरफ लहराता और फिर हजरत हुसैन के जिस्म पर जरबे मारता। हजरत इमाम हुसैन की जब शहादत हो गई तो जालिमों ने आपके जिस्म पर घोड़े दौड़ा दिए। किसी ने हजरत ज़ैनुल आबिदीन से पूछा कि ए इमाम, हमें बताइए कि जब पहली दफा खैमों में आग लगी थी तो किस तरह से छोटे छोटे बच्चे खैमों से बाहर निकले थे। ये सुनकर हजरत ज़ैनुल आबिदीन की आंखों से आंसू बहने लगे। आपके हाथ में तस्बीह थी जो कि आपने तोड़ते हुए फरमाया, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये तस्बीह के दाने बिखर रहे हैं। यजीदी जालिम छोटी सी बच्ची को जोर जोर से डांटना शुरू करते हैं। यजीदी जालिमों ने नन्हे और छोटे बच्चों के रोने पर पाबंदी लगा दी। काफिला चलने लगा। जिस नेजे पर मौला हुसैन का सर था वो नेजा आगे की तरफ हरकत ना करता बल्कि वहां ही रुक जाता। शिमर इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहता है कि तुम्हारे बाबा आगे क्यों नहीं जा रहे। सैयद सजाद ने सैयदा ज़ैनब से फरमाया कि फूफी जान, बाबा का सर मुबारक आगे नहीं चल रहा। ये बात सुनकर हजरत सैयदा ज़ैनब ने बीबी सकीना को तलाश करना शुरू कर दिया कि बीबी सकीना कहाँ है। हजरत सैयदा ज़ैनब बीबी सकीना की तलाश के लिए मैदान में गईं तो आपने देखा कि एक नकाब पोश खतून ने नन्ही सकीना को अपनी गोद में उठा रखा है। बीबी ज़ैनब ने हैरान होकर पूछा कि आप कौन हैं। जब से हम कैद हुए हमसे किसी ने ऐसा अच्छा रवैया इख्तियार नहीं किया जैसा आपका है। उन्होंने जवाब देते हुए अपने चेहरे से निकाब हटाकर कहा कि मैं तुम्हारी माँ हजरत सैयदा फातिमा हूँ। ये सुनकर ज़ैनब भी अपनी माँ के गले लग कर रोई। हजरत ज़ैनब बीबी सकीना को लेकर वापस आई। यहाँ कुछ रिवायात में है कि जब शिमर को पता चला कि काफिला बीबी सकीना की वजह से रुका था तो उसने एक कोड़ा शहजादी सकीना को सजा के तौर पर मारा। शिमर कमीने ने 4 साल की बच्ची के हाथ बांधकर ऊंट की पुश्त पर बैठा दिया और कहने लगा, मुझे इनामो इकराम लेने के लिए यजीद के दरबार में जल्द से जल्द पहुंचना है। मैंने ही हजरत हुसैन का सर कलम किया है, मैंने ही उन्हें शहीद किया है। जब शिमर सारे काफिले को लेकर यजीद के दरबार शाम में पहुंचा तो उसने कहा कि पीछे कौन है। यजीदी फौज ने कहा कि ये अली की बेटियां हैं। यजीद कहने लगा, ये छोटी बच्ची कौन है। एक फौजी बोला कि ये बीबी सकीना है, हजरत हुसैन की बेटी। सकीना दरबार यजीद में इस तरह खड़ी थी कि कभी एक पांव ऊपर होता तो कभी दूसरा नीचे और कभी दूसरा ऊपर होता और पहले वाला नीचे आ जाता। हजरत बीबी सकीना को इस हालत में देखकर यजीद ने पूछा, आप इस तरह क्यों खड़ी हैं। बच्ची ने कहा कि तुम्हारे फौजियों ने हमारी ये हालत की है। यजीद ने अपनी फौज को कहा कि रस्सियां खोल दी जाएं। यजीद लानती ने कहा कि बीबी सकीना, मैंने सुना है कि आप अपने बाबा से बेहद प्यार करती हो, क्या आप अपने बाबा से मिलना चाहती हो।
حضرت سکینہ نے جواب دیا کہ ہاں میں اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد یزید نے امام حسین کے سر سے کپڑا ہٹا دیا۔ خون میں لت پت اپنے بابا کا چہرہ دیکھ کر حضرت بی بی سکینہ رونے لگی اور اپنے بابا کے پاس آنے لگی۔ یزید کہنے لگا نہیں، وہاں ہی رک جائیے، تمہاری محبت کا امتحان لینا چاہتا ہوں، تم وہاں ہی سے اپنے بابا کو پکارو، میں دیکھتا ہوں کہ کیا تمہارے بابا تمہاری بات کا جواب دیتے ہیں۔ یہ بات سن کر بی بی سکینہ نے اپنے باپ سے کہا بابا جان یہ میری محبت کا امتحان ہے۔ بی بی سکینہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے تھے کہ سر حسین اٹھا اور حضرت بی بی کی گود میں آ گرا۔ حضرت بی بی سکینہ اپنے باپ کے چہرے پر چہرہ رکھ کر رونے لگیں۔ یزید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان سب کو زندان میں قید کیا جائے۔ اس کے بعد یزیدی فوج نے آل محمد کو زندان میں قید کروا دیا۔ زندان سے جب پرندے آتے جاتے تھے تو حضرت بی بی سکینہ اپنے بھائی سید سجاد سے پوچھتی ہیں کہ بھائی جان پرندے یہاں کیا لینے آتے ہیں؟ حضرت سجاد نے فرمایا کہ میری بہن یہ اپنے گھر آ جا رہے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت بی بی سیدہ سکینہ نے فرمایا کہ بھائی جان ہم کب اپنے وطن جائیں گے؟ یہ بات کر کے حضرت بی بی سکینہ اپنے بابا حضرت حسین کو یاد کر کے رونے لگی۔ وہ روتے روتے بے ہوش ہو گئیں۔ حضرت بی بی سکینہ نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا کہ حضرت حسین آپ کو لینے آئے ہیں۔ حضرت سکینہ نے دیکھا کہ بابا آئے ہوئے ہیں۔ حضرت بی بی سکینہ نے بابا جان سے کہا کہ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ شمر نے میرے سارے گوشوارے چھین لیے ہیں، شمر نے مجھے بہت رلایا ہے، مہربانی کر کے آپ مجھے چھوڑ کر نہ جائیے۔ حضرت امام حسین نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا اور فرمایا کہ بیٹا آ جاؤ میرے پاس۔ صبح ہوتے ہی جب حضرت سکینہ نے یہ خواب سب کو سنایا تو سبھی رونے لگے۔ زندان میں رونے کی آوازیں بلند ہوئیں تو یزید جو سو رہا تھا، زندان سے آوازیں بلند ہوئی تو یزید کہنے لگا کہ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ یزیدی فوجی کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ وہ حسین کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ یزید نے اپنے فوجیوں سے کہا کہ ان کو حضرت حسین کا سر دے دو تاکہ ان کے رونے کا شور بند ہو جائے، میں سکون سے سو سکوں۔ یزیدی سپاہیوں نے سر مبارک زندان میں رکھ دیا۔ جب حضرت حسین کا سر مبارک زندان میں گیا تو سر مبارک کو دیکھ کر سب رونے لگے۔ اپنے بابا کا سر مبارک حضرت سیدہ بی بی سکینہ اپنی گود میں رکھ کر بہت زیادہ روئیں۔ آپ اتنا روئیں کہ روتے روتے ہی حضرت سکینہ دنیا سے پردہ فرما گئی۔